हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय और मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। हम सीधे इस समय संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में हम रेगुलेटरी एक्ट 1773 की बात कर चुके हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर चुके हैं, 1813, 1833, 1858, 1892, 1909 माननीय मिंटो सुधार की बात कर चुके हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 और कल हमने बात की थी भारत शासन अधिनियम 1945 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हमने बात की थी। आज हम आएंगे संविधान सभा की बात करेंगे। तो संविधान सभा में आपको पता होगा कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। और जैसा कि फ्रांस में नियम है कि वरिष्ठतम को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी प्रकार सबसे वरिष्ठ हमारे सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के पद पर 9 दिसंबर 1946 को बैठाया गया और इनको पद प्राप्त हुआ पहले संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो इनका नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। या पूछते हैं कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया जाएगा। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और उसी तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये माना जाता है कि यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान के उद्देश्य बने। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण और बातें कर लेते हैं। इसके बाद पहले अध्यक्ष आपको बता चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का नाम आता है जब तो एच.सी. मुखर्जी। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा और पूर्ण रूप से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इस प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई थी और हमारे संविधान में 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है और संविधान बनाने में 64 लाख खर्च हुए रुपए और कुल 11 बैठकें हुई थी। कुछ समितियों की बात करते हैं जो 8 मुख्य समितियां थी। तो उसमें पहला नंबर आता है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी आती संघ शक्ति समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तीसरा आता है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति याद रखिए क्योंकि प्रांतों का एकीकरण जो किया था इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। तो इन्होंने ही अर्थात इसके समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। इसके बाद प्रारूप समिति, दूसरा नाम है मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहते हैं। आपको सबको पता है कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे B.R. अम्बेडकर। फिर आता मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी मूल अधिकार दिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति
और संचालन समिति, इसके दोनों के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए एक समिति बनी हुई थी, उसके